हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस रहने वाली है। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय पर्सन आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, आपसे मैरिड हो ना मैरिड हो, थर्ड पर्सन सिनेरियो हो, थर्ड पार्टी सिनेरियो हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो इस रीडिंग को ज़रूर 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 जो है सुनिएगा। और इस रीडिंग के साथ जुड़ने के लिए आपको 222 रीडिंग में ज़रूर लिखना है, ठीक है। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय पर। पर्सन ऑन योर माइंड, इमेजिनरी वर्ल्ड में है, ठीक है। इमेजिनरी वर्ल्ड में है ये कि इन्हें आपके साथ रिश्ता निभाना है, रिश्ता निभा रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है और आप प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर चुके हो। आपके साथ जो है इनका गेट टुगेदर होना स्टार्ट हो गया है, डेट पे जाना शुरू हो गया है। ऐसा इमेजिनरी ऐसा वर्ल्ड है इनका भी आपके लिए, ठीक है। खुली आंखों से सपने देखते हैं आपके लिए, ये मैं एक वर्ड यूज़ करूँगी यहाँ पर। बट रियलिटी अंदर ये जानते हैं कि ये कभी होगा नहीं। एक डर है कि ये कभी मुमकिन कर पाएंगे इस चीज़ को या नहीं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये जो एक पेज ऑफ कप की एनर्जी है, ये एक बहुत वियर्ड एनर्जी ये है कि इस इंसान ने आपको प्रपोज करने के बारे में सोचा, बट इसको ये पता लगा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। आप किसी और को प्रपोज कर रहे हो, आप किसी और को पसंद करते हो, आप इसे पसंद नहीं करते हो, ठीक है। ये यहाँ दिख रहा है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है। हो सकता है, मैंने कहा खुली आंखों से सपने देखते हैं, मतलब हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये भी इनको वहम है, वहम बोलूँगी कि इनके मन में वहम है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या आप किसी और को पसंद करने लग गए हो, या आप किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। पर्सन परेशान ज़रूर हैं, ओवर थिंकिंग ज़रूर करते हैं, किसी चीज़ को लेकर गिल्टी ज़रूर हैं, और हो सकता है सॉरी अपॉलॉजी भी चाह रहे हैं आपको, सॉरी अपॉलॉजी भी करना चाह रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान को पता लगा है कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो चुके हो, ओके। द व्हील ऑफ फॉर्चून, फॉर्चून की एनर्जी ना, जो मैंने कहा खुली आंखों से ये सपने देखते हैं, और जिसमें कहीं ना कहीं अंदर इन्हें पता है कि शायद पता नहीं रिश्ता कहाँ तक जाएगा। ये इस रिश्ते में एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते में आपकी तरफ ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। एंड इन्हें ये भी लग रहा है, इन्हें वो एनर्जी भी लग रही है, वो होपफुल इसलिए भी है क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आप मान जाओगे, आप फिर से बात कर लोगे, आप इन्हें अंडरस्टैंड करोगे। अगर इनकी एंगेजमेंट मैरिज भी हो गई है, अगर ये कमिटेड भी हो गए हैं, अगर इनकी फैमिली नहीं मान रही है, अगर आप लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप इनके प्रपोजल पे इन्हें एक्सेप्ट कर लोगे। ऐसे मन में इनके विचार आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये लर्निंग की एनर्जी है, ये अगर मैं कार्ड देखूं तो ये लर्निंग स्टेज है, विच मीन्स कि इस इंसान ने आपको प्रॉपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझा,
आपके साथ प्रॉपर एक जस्टिस की एनर्जी नहीं दिखाई, वो चीज़ें, उन चीज़ों का ज्ञान इसे मिल रहा है, वो इसको सीखने को मिल गई है चीज़ें इस समय के दौरान। जो आप लोगों के बीच में सेपरेशन रहा है ना, उस समय ने उनको सिखा दिया है कि उन्होंने गलत एक्चुअली क्या किया था। शायद हो सकता है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था उनकी गलती क्या है, बट यहाँ पर उन्हें ये चीज़ समझ में आ गई है। देन अगर आप यहाँ एक स्नेक देखेंगे तो स्नेक जो है, स्नेक यहाँ पर कहते हैं ना, वो अपनी केचुअली बोलते हैं, छोड़ता है, केचुअली कुछ ऐसे होता है, वो अपनी स्किन छोड़ता है और एक फिर नई स्किन के साथ वो लाइफ में आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो ऐसी एनर्जी है कि वो पर्सन डेफिनेटली अपनी गलतियां सुधारना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं अपने आप को, या चेंज कर चुके हैं जिसके बाद वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। नाइन ऑफ पेंटिकल से इनके मन में लगता है इनको कि आपको इनकी शायद जरूरत है नहीं, आपको इनकी नीड नहीं है, इनको आपकी नीड है। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप अकेले ज्यादा इंडिपेंडेंट हो, अकेले ज्यादा आप अच्छा कर रहे हो, आपको इस इंसान के पास वापस मुड़ने की कोई नीड नहीं है, इसी इंसान को आना पड़ेगा आपकी तरफ। बहुत धीरे धीरे आप यहाँ पे ना, यहाँ देखो एक, मुझे इसका नाम नहीं ध्यान आ रहा, ये बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे यूं करके चलता है, नाम नहीं ध्यान आ रहा मुझे, ऐसे ऐसे करके, अरे नाम नहीं याद आ रहा, शेल होती है इसके ऊपर, चलो ठीक है। धीरे 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 इस इंसान ने ये जरूर दिमाग में बिठा लिया है कि इसको आपकी नीड है, आपको इसकी नीड नहीं है। इसे ये पता है धीरे धीरे ही सही, बट आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आप सीख जाओगे अकेले रहना, ये नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। दूसरा, इस इंसान को ये भी लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत करी है इस रिश्ते पर, जहां पर शायद इस इंसान ने न्याय नहीं करा आपके साथ, या जहां पर इस इंसान ने कोई उस चीज का आपको रिवॉर्ड नहीं दिया, उस चीज का कोई आपको कहते हैं ना, जैसे ऑफिस में कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिकॉग्निशन मिलता है, उसको अप्रिसिएशन मिलता है, इसने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया। और वो चीजें मैंने बोला है, लर्निंग स्टेज, मैंने बोला है उसको सब कुछ देखने को समझने को मिल रहा है, उसे सब पता है। यहाँ बर्ड की एनर्जी भी न्यूज की एनर्जी को बता रही है कि डेफिनेटली इस इंसान को कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिली है आपके बारे में। आपके पर्सन, आप ना यहाँ ध्यान से देखो, इस गर्ल का एक हाथ में ग्लव नहीं है और एक हाथ में ग्लव है, मतलब वो आपको रखना तो चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, बट अपनी फ्रीडम को कहीं ना कहीं वो सेक्रीफाइस नहीं करना चाह रहे हैं, वो एक डिस्टेंस हमेशा बनाए रखना चाहते हैं। अब जैसे अगर मैं ग्लव की बात करूं, इस पर बर्ड बैठा हुआ है, तो विच मीन्स कि दोनों के बीच में वो उतना अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि अगर ये इतने ही अटैचमेंट में होते तो ये ग्लव ना पहना हुआ होता, ये वो बीच का एक वॉल ना क्रिएट करी हुई होती, विच मीन्स कि वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहो, बट उनकी इंडिपेंडेंसी, उनकी जो एक फ्रीडम है, उसको ना कोई उसको सेक्रीफाइस ना करना पड़े इन्हें। और हो सकता है कि आपने इस इंसान को एंट्री तो दे दी अपनी लाइफ में, बट आपने एक वो लाइन बना रखी है, एक बाउंड्री बना दी है इस इंसान के साथ कि ये कितना ही आपके लिए कर सकते हैं, कितना ही आपको बोल सकते हैं, कितना ही आपके साथ आप इनको एंटरटेन करेंगे, ये चीजें आपने इन्हें शो कर दी है। मैंने कहा ना आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है इन्हें। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में और इनके बारे में कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है लोगों के बीच में, और
आपके बारे में इन्हें पता ये लगा है कि आप अब इंडिपेंडेंट रहोगे। अब अगर ये आपकी लाइफ में आते भी हैं तो एक बाउंड्री मेंटेन रखोगे आप, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर विद 3 ऑफ पेंटिकल ये भी लग रहा है कि इस इंसान को लग रहा है कि आपको प्रमोशन मिल गया, आपको पोस्ट मिल गई, आपके बॉस ने आपको अप्रेजल दे दिया, आपके बॉस के साथ कहीं ना कहीं आप जो है थोड़ा मैंने कहा ना कोई आ रहा है, कोई आ गया आपकी लाइफ में, उस चीज़ का इनको सुनने को मिला। तो हो सकता है इनके दिमाग में वो वहम बैठ गया है, या ये हो सकता है आप अब आगे बढ़ना चाह रहे हो, आपको कोई और मिल गया है, आपसे अच्छी पोस्ट के इंसान आपको मिल गए हैं, तो उनके मन में वो शंका आ रही है, शंका आ रही है कि आपके जो लीडर हैं, अब लीडर में सिर्फ बॉस नहीं होता है, जो आपके लीडर हैं उनके साथ आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, और ये इंसान को बहुत बड़ा झटका लगा है इस चीज़ का। दूसरा, आपने कंफर्ट एक बना रखा था कि यही इंसान के साथ रहूंगा, कभी इसको चीट नहीं करूंगा, मैं अपनी लाइफ में इस इंसान के साथ ही जो है हमेशा मैं इसका इंतजार करता रहूंगा। बट आपने वो कंफर्ट जोन छोड़ दिया, अब आप आगे बढ़ गए हो, और वो चीज़ इसको सुनने को मिली है। दूसरा, यहाँ पर डेफिनेटली एक्सपेंशन है आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए तो आपकी मैरिज फिक्स हो गई है, कुछ लोगों के लिए आप मैरिड हो ऑलरेडी, कुछ लोगों के लिए आप बिजनेस अच्छा कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। वो चीज़ें इसको पता लग रही हैं, वो इन्फॉर्मेशन इस तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। और कार्ड्स लेते हैं, वेट। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड्स में कहीं ना कहीं किसी की हेल्प ले रहे हैं आप तक कोई गिफ्ट पहुंचाने के लिए, आप तक कोई सॉरी अपॉलॉजी, कुछ होता नहीं कि यार मेरी मदद कर दो यार, उसको सॉरी बोलना है, उसके साथ प्रॉब्लम हो गई है, तो किसी की हेल्प ज़रूर ले रहे हैं ये, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोई व्हीकल परचेज किया है राइट नाउ में, और हो सकता है आप चाहते थे कि इनके पास व्हीकल हो, तो ये आपको वो गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं, ओके। पर्सन आपको प्रीशियस गिफ्ट भी मानते हैं यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि चैरियट की एनर्जी भी ये बता रही है और डेविल की एनर्जी भी ये बता रही है कि इस इंसान को लगता है कि कितना भी दूर होने की कोशिश कर लें, कितना भी भागने की कोशिश कर लें, यूनिवर्स ने इनकी लाइफ में आपको एज अ प्रीशियस गिफ्ट भेजा है, बट शायद ये उस चीज़ को रिसीविंग कर नहीं पा रहे। क्यों, बता देती हूँ। कम्युनिटी की वजह से ये उस चीज़ उस गिफ्ट को रिसीव नहीं कर पा रहे, कम्युनिटी की वजह से। That's the confirmation, ठीक है। इन्हें लगता है कहीं ना कहीं कुछ आप लोगों के बीच में कनेक्शन है, कोई ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कोई तो कनेक्शन है, ठीक है। दूसरा, ये डेफिनेटली किसी को ज़रूर 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 अपने फेवर में ले रहे हैं, ताकि वो आप तक कोई सॉरी अपॉलॉजी का कोई मैसेज पहुंचाए, कोई गिफ्ट आपको आप तक पहुंचा दे, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है इन्होंने कुछ अच्छे कर्म करे हैं जो आप इनकी लाइफ में आए हो। मेरे को ये रखना पड़ेगा, बाई चांस में ना ये यूट्यूब जो है ना रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो आप तक रीडिंग पहुंचेगी नहीं। हो सकता है ये अपना घर यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं, रेजिडेंस चेंज कर रहे हैं, या इन्हें हाँ कहीं ना कहीं इनकी मैरिज हो रही है, ये इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। उससे पहले ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, उससे पहले ये क्लोजर लेना चाह रहे हैं या क्लोजर देना चाह रहे हैं इस रिश्ते को।
कुछ लोगों के लिए ये मैरिड ही हैं और इस वजह से ये रिश्ता जो है ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये आपको किसी तरीके से चीट नहीं करना चाहते हैं, आपको क्लियर बताना चाहते हैं। ये कोई घर के बड़े भी हो सकते हैं जो कि इनको थोड़ा, ठीक है ना, जैसे फादर हो गए, घर के हेड हो गए, ठीक है, वो इन्हें आपकी तरफ रिश्ता एंड करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यस, यहाँ पर थर्ड पर्सन की वजह से रिश्ता एंड हो रहा है। और मेल का मतलब ये नहीं कि कोई मेल मेंबर ही है, किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन सिनेरियो है और जिसकी वजह से रिश्ता एंड हो रहा है। यहाँ पर इनकी मैरिज हो रही है, आपकी मैरिज हो रही है, जहाँ पर ये इस रिश्ते को कंटिन्यू रखने के लिए थोड़ा सा वो डर रहे हैं, मैं डर रहे हैं बोल रही हूँ, कार्ड ही आ गया, इनको थोड़ा डर लग रहा है। इस रिश्ते को कंटिन्यू करने में इन्हें डर भी लग रहा है। क्लैरिटी है दैट यू आर द वन जो यूनिवर्स ने इनकी लाइफ में भेजा है, बट शायद इन्होंने कदर नहीं करी या इन्होंने समझा नहीं सिचुएशन को, ठीक है। हायर पावर, ये आपको टेलीपैथिकली मैसेज जरूर भेजते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कि जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ा जाए। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, मैं बोल रही हूँ ना, इन्हें ना कुछ ऐसा भी लगता है कि आपके अंदर कुछ हीलिंग पावर है, आपको यूनिवर्स ने कुछ टैलेंट्स दिए हैं, आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जिसकी वजह से ये इंसान पुल फील करते हैं आपकी तरफ। मैसेज यस, कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि आप से कितना भी भाग लें, इन्हें आपकी याद आती है या आपसे बात करने का मन करता है, और कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इनको आपकी तरफ खींचता है। और एक्सचेंजिंग गिफ्ट ये भी कहता है कि इन्हें, ये जो मैंने अभी बात करी, कि इन्हें लगता है कि यूनिवर्स ने इनको आपकी लाइफ में भेजा है, आपको इनकी लाइफ में भेजा है। देखो मुझे तो नेक्स्ट सेक्शन में नजर आ रहा है कांटेक्ट करता हुआ इंसान, बट किसी मेल मेंबर, मैंने पहले ही बोला है, किसी मेल मेंबर की जजमेंट की वजह से इस रिश्ते को फ्रेंडशिप तक रखना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग जरूर करना चाह रहे हैं, बट अभी इनको श्योरिटी नहीं है कि कहाँ तक ये इस रिश्ते को लेकर जाएंगे। तो उस चीज़ के लिए हो सकता है आपको क्लैरिटी कुछ देना चाह रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन ओपन करना चाह रहे हैं फिर से, हो सकता है आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल ही स्टॉप हो गया है, तो उस चीज़ को फिर से शुरू करना चाह रहे हैं। उस पर्सन को है कि आप लोगों के बीच में बातचीत फिर से शुरू हो जाए। DRSOXVMN पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो में ना मुझे बुली, ठीक है, कनिंग, क्लैशेस, ऐसी एनर्जी दिख रही है, कंपटीशन, ईगो, ये चीज़ें दिख रही हैं। और वो किस लिए है, क्योंकि कितना भी कोई प्यार कर रहा हो ना, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, ठीक है। धीरे धीरे सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है इन लोगों के बीच में। फैमिली को लग रहा है आप सुनना समझना बिल्कुल बंद कर चुके हो। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चल रहे हो, आप अपनी फैमिली को सुन रहे हो ज़्यादा, और वो चाहते हैं आप लोगों के बीच में जो है एक न्यू बिगनिंग जो है वो आगे भी रिस्क क्रिएट करेगी। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो चाह रहे हैं कि न्यू बिगनिंग तो करो, बट ये जो कंफर्ट जोन है ना, कि आप अपने फैमिली की सुनते हो, या उस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को हो सकता है ये थोड़ा क्लियर करके चलना चाह रहे हैं। हाँ, मैंने बार टावर को इसलिए क्लियर, वो फैमिली है क्या है, यस। सो ये चीज़ें यहाँ दिख रही है, ओके। कुछ लोगों के लिए इन्हें लग रहा है कि अगर ये एंडिंग होता हो तो हो जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। ये भी मैसेज है यहाँ पर। उन्हें लग रहा है हो जाएगा, एंड तो हो जाएगा और एक नई शुरुआत हो जाएगी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा ज़्यादा, ठीक है। आपको कहा जा रहा है आप अपनी लाइफ में जो चाह रहे हो ना, उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत हो।
एक बार हाँ ये पर्सन चाहिए, दूसरी बार हाँ ये पर्सन चाहिए नहीं। अब एक बार हाँ इस पर्सन को जैसे कैसे मैं अपनी लाइफ में रखना चाहती हूँ, दूसरी बार अरे ये तो अकड़ करता है इंसान, ये इंसान तो समझता नहीं है, छोड़ो इसे। तो एक चीज़ पर एक तो टिको, ठीक है। दूसरा, आप फर्स्ट मूव ले सकते हो, यूनिवर्स आपको कह रही है, बट वो आपको ये कह रही है कि फर्स्ट मूव लेने से पहले खुद को पहले हील करो, क्योंकि आप हील्ड नहीं हो। आप अभी वो ऐसे ऐसे डाइसी वाली एनर्जी में चल रहे हो, तो उसको पहले हील करो, जो वूंड है उनको हील करो, फिर आप रिसीविंग मोड पे आओगे, फिर आप ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के मोड पे आओगे, ठीक है। सो ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चलते हैं, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।